नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ तूफानी स्टडी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और दोस्तों सोल्व करने का आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा जो कि 1 सेकंड में सॉल्व हो जाए। तो चलिए बिना से देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न जैसे आपके सामने है, क्या कहता है कि एक समाज में 10 लोग उपस्थित हैं, सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो हाथ मिलाने की कुल संख्या कितनी होगी। लीजिए दोस्तों, हाथ मिलाने वाला सवाल जब भी रहेगा आपको अभी सिखा देंगे और दोबारा आपको सीखने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगा। देखिए इसका एक फार्मूला आपको मैंने पहले बताता हूँ, फिर शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा। फार्मूला आप याद रखिएगा, इसका फार्मूला होता है n × n-1/2। ठीक है, यही फार्मूला होता है। तो ये अगर आपको याद नहीं रहता है कोई बात नहीं। देखिए मैं दूसरा चीज़ बताता हूँ। दूसरा क्या है कि कितना आदमी है समाज में उसको लिख लेना है। 10 आदमी है, 10 लिख लिए। गुना करिए इससे 1 कम करके, 10 में 1 कम करेंगे कितना होगा 9। ठीक है, जितना समाज में लोग रहेगा हाथ मिलाने वाला उसको लिखिए और उससे 1 कम करके गुना कर दीजिए। यानी 10 में से 1 कम किए 9, गुना कर दिए और 2 से भाग दे दीजिए। बस यही आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों एक चीज़ मैं और यहाँ पर बताना चाहूँगा कि गिफ्ट देने वाला सवाल जब रहता है, देखिए ये हाथ मिलाने वाला सवाल है। 2 से भाग क्यों देते हैं? कहा कि 2 आदमी दोस्तों आपस में हाथ मिलाएंगे तो 1 बार गिना जाएगा। 2 आदमी मिलकर हाथ मिलाएगा तो 1 बार गिना जाएगा, आपको भी पता है। तो चलिए इसीलिए 2 से भाग देते हैं। 2 आदमी का हाथ मिलाता है तो 1 बार गिना जाता है। अगर गिफ्ट देने वाला सवाल रहेगा, गिफ्ट वाला जो बात हम अभी किए, तो गिफ्ट देने वाला सवाल रहेगा तो 2 से भाग नहीं देंगे, सिर्फ 1 कम करके गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 2 से भाग क्यों नहीं देंगे? क्योंकि 2 आदमी अगर एक दूसरे को गिफ्ट देगा तो 2 आदमी 2 गिफ्ट देगा। ठीक है, ये उसको देगा, वो इसको देगा। ठीक है, 2 गिफ्ट। लेकिन हाथ मिलाने वाला में क्या होता है, दोनों आदमी मिलकर हाथ मिलाता है तो 1 बार गिनाता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए तो इसका करिए, 2 से काटिए 10 को, 2 पंचे 10, बचा इधर 5 गुना 9, 9 पचे 45। यानी दोस्तों कुल जो है 45 बार हाथ मिलाया गया है इस समाज में। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए 1 भी सेकंड लगेगा आपको, देखते ही आंसर मार दीजिएगा। आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे 10 है, 10 में 9 से 1 कम करके गुना करिए, 10 9 90, 90 2 से भाग देंगे 45, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे आ जाइए। दूसरा प्रश्न अब क्या है? दूसरा प्रश्न यह है दोस्तों कि प्रत्येक वस्तु को 1466 रुपये में बेचा गया। पहला 10% हानि पर और दूसरा 10% लाभ पर बेचा गया। कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों यह भी सवाल बिल्कुल आसान होता है। कैसे? इसको बनाने का तरीका यह है दोस्तों कि आपको एक चीज़ देखना है कि अगर वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, ठीक है, विक्रय मूल्य समान है, यानी 2 वस्तु को बेचा है 1466 रुपया में ही। ठीक है, कहा रहा है कि प्रत्येक वस्तु को 1466 रुपया में बेचा गया। पहला पर लेकिन दोस्तों क्या हुआ, 10% हानि पर बेच दिया और दूसरा वस्तु जो है 10% लाभ पर बेचा। ठीक है, अगर दोस्तों विक्रय मूल्य समान रहेगा और सेम चेंज रहेगा। सेम चेंज माने क्या? सेम चेंज माने जितना प्रतिशत लाभ उतने प्रतिशत हानि। एगो पर जितना प्रतिशत लाभ लिया, दूसरा पर उतने प्रतिशत का हानि पर बेच दिया, तो इस केस में दोस्तों हमेशा हानि होता है, याद रखिएगा। अगर विक्रय मूल्य समान रहेगा और सेम चेंज रहेगा तो हमेशा दोस्तों हानि होगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो क्या होगा, तो कितना हानि होता है? हानि होता है दोस्तों x²/100, यही हानि होता है। x माने क्या? यही जितना प्रतिशत हानि उतना लाभ, इसी को x कहते हैं। x है 10, 10 का स्क्वायर बटा नीचे में 100। 10 का स्क्वायर दोस्तों होता है 100 और नीचे भी है 100। 100 से 100 कट जाएगा, 1 हुआ, यानी कि दोस्तों 1% का हानि हो गया। हानि कहाँ है? 1% हानि, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, किसी 2 वस्तु का विक्रय मूल्य समान रहेगा, सेम चेंज रहेगा, यानी कि एक पर जितना लाभ दूसरा पर उतने हानि, तो हमेशा होगा हानि। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और अगला सवाल क्या कहता है उसको देखते हैं। ये तीसरा प्रश्न है दोस्तों, ए बी से 40% कुशल है। यदि बी अकेला किसी कार्य को 42 दिनों में पूरा करे तो ए अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। दोस्तों देखिए बिल्कुल आसान है। क्या है कि ए जो है बी से 40% अधिक कुशल है। मान लीजिए ए और ये है बी, ए बी से ज़्यादा है ना 40%, तो मान लीजिए बी होगा 100, तो 40% ई ज़्यादा कुशल है तो ई होगा 140। यहाँ तो कोई दिक्कत है आप लोग को? नहीं है। तो इसको अब छोटा भी कर सकते हैं इस रेशियो को। ठीक है, कैसे? काटिए इसको, 10 से कटेगा ये, 20 से कट जाएगा दोनों ना, हाँ
20 पंचे 100, 20 सत्ते 140, 7:5 के अनुपात में आया। ठीक है, अब क्या हुआ देखिए, यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या है कि बी अकेला किसी कार्य को 42 दिन में पूरा कर देता है। बी दोस्तों 5 क्षमता है, उसका 5 यूनिट काम करने का क्षमता है बी को। ठीक है, बी को कितना यूनिट काम करने का क्षमता है 5 यूनिट, यानी कुर्सी अगर बनाएगा तो बी बनाएगा 5 कुर्सी तो ए बनाएगा 7 कुर्सी। ठीक है, तो कहता है कि बी अकेले किसी कार्य को 42 दिन में पूरा करता है। बी एक दिन में करता है कितना है 5 कुर्सी मान लीजिए बनाता है और 42 दिन में पूरा ख़त्म कर देता है। तो 42 से गुना करेंगे, 42 गुना 5 इतने कुर्सी बनाना है। ठीक है, टोटल इतना काम है, लेकिन कहता है ए अकेला इसी कार्य को कितना दिन में करेंगे। तो ए करता कितना है 7 काम रोज़ करता है, तो ए से भाग दे देंगे पूरा काम में। अगर रोज़ 7 कुर्सी बनाता है ए और बनाना है 42 गुना 5 कुर्सी, तो 7 से इससे भाग देंगे कितना दिन लगेगा, तो निकल जाएगा क्या 7 छग 42, 6 बार में 6 पंचे 30, यानी दोस्तों ये जो है ए 30 दिन में कर देगा। काहे कि 40% ज़्यादा कुशल है, वो स्पीड काम करता है। बी लगाएगा 42 दिन तो ए कर देगा 30 दिन में ही। उम्मीद करते हैं इस बात को भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, पूरा काम ये निकालें 5 गुना 42, कहे 42 दिन में करता है, 5 कुर्सी रोज़ बनाता है, 42 गुना 5 हो गया। ठीक है, और ए से करवाना है तो ए से भाग दे दीजिए, हो गया 30 दिन में दोस्तों ये कर देगा। इसमें से कोई नहीं आंसर है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट, चौथा प्रश्न है कि 36% की एकल छूट के रूप में प्रभावित एक वस्तु पर 2 समान क्रमागत छूट की अनुमति है, प्रत्येक समान छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लीजिए देखिए 36% एकल छूट के रूप में प्रभावित है, तो एक वस्तु को 2 समान क्रमागत छूट की अनुमति है, 2 छूट की अनुमति है। ठीक है, तो प्रत्येक समान छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 36% छूट है दोस्तों, मान लीजिए देखिए MP छूट किस पर होता है RS पर, अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य मार्क प्राइस हम लिखेंगे MP कितना है 100% होगा अपने आप में वो। और दोस्तों छूट कितना है, छूट है 36%, तो सेलिंग बेचेगा कितना में 36%, 100 में छूट दिया, 100 में 36 रुपया छोड़ देगा तो बेचेगा कितना में 64% में। ठीक है, 64% में बेचेगा। तो लीजिए अब कहता है वस्तु पर 2 समान क्रमागत, 2 छूट रहेगा दोस्तों तो इसको वर्गमूल करिएगा। ठीक है, 3 समान क्रमागत छूट रहेगा तो इसको घनमूल करिएगा। अगर 4 रहेगा तो 4 रूट कर दीजिएगा, जैसे छूट रहेगा वैसे करना है। 3 रूट करिएगा जब 3 क्रमागत छूट रहेगा, 2 है तो रूट कर दिए। ठीक है, 2 रूट। तो चलिए इसको आप निकालिए, इसका वर्गमूल 10 हो जाएगा ये 100 का, ये 64 का हो जाएगा ये 8। ठीक है, 64 का हो जाएगा 8। अब देखिए 10 दोस्तों लिखा हुआ है RS अंकित मूल्य और 8 में बेचा गया है। 10 रुपया अगर अंकित मूल्य लिखा है और 8 रुपया में बेचा है दोस्तों, तो कितना दोस्तों छूट दिया इसमें 2 रुपया का। ठीक है, 2 रुपया छोड़ा है कितना पर 10 पर छोड़ा है, और प्रतिशत में लाना है दोस्तों तो इसको 100% से गुना कर देंगे। ठीक है, 10 से कटेगा ही 10 दहाई 100, यानी 10 दूनी दोस्तों 20%, 2 समान क्रमागत छूट हुआ दोस्तों 20%। उम्मीद करते हैं इस बात को भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 5वां प्रश्न है कि कमला ने 2 घोड़े 12,000 प्रति घोड़े की दर से खरीदा है। ठीक है, उसने उसमें से एक को 11.11% के लाभ पर और दूसरी को 11.11% की हानि पर बेचा। पूरे लेन देन पर उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों यह सवाल भी उसी तरह सेम चेंज वाला है। देखिए जितना एक पर लाभ हुआ उतने दूसरा पर हानि हुआ है, देख रहे हैं ये आपके सामने है। तो दोस्तों उस सवाल में क्या था, उस सवाल में था विक्रय मूल्य, बेचा हुआ मूल्य, लेकिन ये खरीदा है क्रय मूल्य है। तो दोस्तों याद रखिएगा, और यदि 2 वस्तु का क्रय मूल्य समान रहेगा, यानी दोस्तों 2 वस्तु का खरीद मूल्य समान रहेगा, यानी बराबर बराबर में 2 वस्तु खरीदा है और एक पर जितना लाभ पर बेचेगा और दूसरा पर उतना ही हानि पर बेच देगा, तो इसमें ना ही लाभ होगा ना ही हानि होगा। आप सोच कर भी देख लीजिए। मान लीजिए 5-5 रुपये में आपने 2 कलम खरीदे। ठीक है, एक कलम पर दोस्तों 1 रुपया हानि पर आप बेच दिए, कितना पैसा आप लिए 4 रुपया, और एक कलम पर दोस्तों आप 1 रुपया लाभ ले लिया, यानी 6 रुपये में बेच दिए, तो कितना हो गया 6 और 4 आपके पास 10 रुपया, 10 ही रहा, ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। इस चीज़ को आप सोच भी सकते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि 2 वस्तु का खरीद मूल्य समान रहेगा और जितना एक पर हानि दूसरा पर उतने लाभ,
तो नो प्रॉफिट नो लॉस, आप सीधा आंसर लगाइएगा ऑप्शन ए, नो प्रॉफिट नो लॉस। इसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप चैनल पर नए जुड़े हैं। और दोस्तों इसी तरह के वीडियो आपको लगातार मिलता रहेगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।